हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु के पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत के बारे में। ये है एकादशी का व्रत। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी श्रावण मास चल रहा है, तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्रावण पुत्रा एकादशी कहते हैं। इस बार 18 अगस्त को यह एकादशी है। साल में आने वाली सभी एकादशियां महत्वपूर्ण होती हैं। उसी प्रकार इस एकादशी का भी अपना विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान सुख की प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। जानिए एकादशी पुत्रा एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी व्रत विधि जानेंगे। पहले हम एकादशी व्रत की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू की जाती है। 10वीं तिथि को जिसको व्रत रखना है उसे सात्विक आहार लेना चाहिए। व्रत रखने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी के दिन रात्रि भर भजन कीर्तन करने चाहिए। व्रत वाले दिन कथा जरूर पढ़नी चाहिए। एकादशी व्रत का पारायण अगले दिन किया जाता है। द्वादशी के दिन सूर्य उदय के साथ व्रती को एक बार फिर से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात किसी भूखे या जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोलना चाहिए। श्रावण पुत्रा एकादशी पूजन विधि। वैसे सभी एकादशियों की पूजन विधि सेम ही होती है, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं अगर आप पहले से नहीं जानते हैं तो। भगवान विष्णु को प्रणाम करके दीपक प्रज्वलित करें, धूप दिखाएं, भगवान को फलों व नैवेद्य का भोग लगाएं। अंत में श्री हरि की आरती उतारें और पूजन में तुलसी का प्रयोग अवश्य ही करें। एकादशी के दिन आपको तुलसी नहीं तोड़नी होती, तो आप पहले दिन तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम के समय फिर से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करें, व्रत कथा सुने और उन्हें भोग लगाएं। चलिए अब सुनते हैं भगवान विष्णु की पुत्रा एकादशी व्रत कथा। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु। द्वापर युग में महीजीत नाम का राजा था, जो कि बड़ा ही शांति और धर्म प्रिय था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह परेशान रहता था। राजा के शुभ चिंतकों ने राजा की परेशानी महामुनि लोमेश को बताई, तो उन्होंने बताया कि राजन पूर्व जन्म में एक अत्याचारी वैश्य थे। एकादशी के दिन वो दोपहर के समय पानी पीने जलाशय पर पहुंचे। वहां उन्होंने गर्मी से पीड़ित एक प्यासी गाय को पानी पीने से रोककर समय पानी पी लिया। राजा का ऐसा करना धर्म के अनुरूप नहीं था। अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप वे इस जन्म में राजा तो बने, लेकिन उनके एक पाप के कारण वह संतानहीन है। महामुनि ने बताया कि राजा के सभी शुभ चिंतक अगर श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखे और अपना पुण्य राजा को दे दे, तो राजा को संतान रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के आदेशानुसार प्रजा के साथ साथ जब राजा ने भी यह व्रत किया, तो इस व्रत के पुण्य प्रभाव से कुछ समय बाद राजा को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से श्रावण एकादशी को श्रावण पुत्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान हरि विष्णु सब पर कृपा करने वाले हैं। जैसे जिसकी इच्छा होती है वो उनको वही फल प्रदान करते हैं। और आप मुक्ति के लिए, शांति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए भी उनका व्रत रख सकते हैं। वो हम सब के पिता हैं। वो हम सब का पालन करने के लिए सदैव तत्पर हैं। तो अवश्य ही आप एकादशी व्रत करें तथा साथ ही प्रण करें कि आपसे किसी भी
जो अन्य व्यक्ति है उसको आप चोट न पहुंचाए अपने मन कर्म वचन से। किसी के हृदय को इतना पीड़ित ना करे कि वो आपको दुआ ना दे तो बद्दुआ भी ना दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरि विष्णु का जयकारा लगाते हुए इस कथा को हम समाप्त करेंगे। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।